कह रही थी कल आ जाएंगी। पल्लवी, हमारे वेडिंग गिफ्ट्स आंटी के घर हैं। ओके। इस मंथ के एंड में शिमला जाने का प्लान किया है। 5 दिन की छुट्टी अप्लाई कर दो। ऑफिस से लीव मिलना थोड़ा मुश्किल है, मैं पूछ कर बताऊंगी। मंथली कितना लीव मिलता है? सिर्फ 3 दिन। ऐसा है तो वीकेंड प्लस 3 दिन का अप्लाई कर दो, हो जाएगा। पल्लवी, उन्हें पहले ही बता देना, क्योंकि इस मंथ के एंड में काफी सारे डिस्काउंट्स हैं। फिर अगले महीने सारे रेट्स बढ़ जाएंगे। एक्चुअली नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है तो छुट्टी मिलना थोड़ा मुश्किल है। मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगी। मैडम, जरा स्क्रू ड्राइवर देंगे? ये लीजिए। फैन चालू कीजिए। ओके। मैडम, ये फैन तो चालू है, तो फिर आपने बदली क्यों किया? ये फैन बहुत आवाज कर रहा था, रात भर सो नहीं पाई। शायद अब थोड़ा सुकून मिलेगा। ओके मैडम, थैंक यू। हाय पल्लवी, कैसी हो? आज घर पर आ रही हो ना? सॉरी पल्लवी, आज मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। ठीक है, टेक केयर, बाय। ओके, बाय बाय। गुड मॉर्निंग पल्लवी। हेलो हेलो। डॉक्टर, कुछ इम्प्रूवमेंट हुई है क्या? मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं कि ये कब नॉर्मल होगा मैं नहीं बता सकता। सर्जरी का टाइम हो गया है, मुझे अभी जाना होगा। श्योर। गेम रूल्स बहुत सिंपल हैं। चाहे तुम कोई भी पर्ची चुनो, तुम्हें पूरा जीवन उसे फॉलो करना होगा। करूंगा। लेडीज फर्स्ट। हाँ। दिखाओ क्या आया है। लव मी अनकंडीशनली एंड बी माई साइड इन एवरी सर्कमस्टेंस। बताओ, इसे मानोगी? बिल्कुल। मेरे माँ पिताजी के जाने के बाद तुम ही हो जिसने मेरा इतना ख्याल रखा। हाँ, अब तुम्हारी बारी। क्या आया तुम्हें? बताओ ना क्या आया। Be a loving husband and treat me like a princess. इसमें हंसने वाली बात क्या है? हाँ, हेलो हेलो। अमित, अमित, मैंने इस गेम को बहुत ही सीरियसली लिया, लेकिन ये तुम्हारे लिए सिर्फ एक गेम था। God, careful. Are you okay? आराम से। हाँ, संभाल के।
बैठ जाओ यहाँ पर। कितनी बार बोला है क्रचेस छोड़कर मत जाया करो। अभी तक तुम्हारा पैर पूरी तरह से सही नहीं हुआ है। तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बुलाना चाहिए ना। काम के लिए किसी को रखने का सोचा था। I'm not sure. देखते हैं कि इस महीने कैसे चलाएंगे। Then we can take decision. मैं बाहर जा रही हूँ। कुछ चाहिए तुम्हें? मुझे कुछ नहीं चाहिए। Call me if you want something. ठीक है? मैं डोर को लॉक करके जा रही हूँ। हाँ? अपना ख्याल रखना। बाय। टेक केयर। बाय। पल्लवी, 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 कहां पर थी तुम? मेरा फोन भी नहीं उठा रही थी। सॉरी, ऑफिस में बहुत काम था। दोस्त के रिसेप्शन में जाना था। पल्लवी, एटलीस्ट तुम्हें कॉल बैक तो करना चाहिए था। मैंने प्रॉमिस कर दिया था कि हम रिसेप्शन पार्टी में जरूर जाएंगे। बैटरी लो हो गई तो फोन बंद हो गया था। सॉरी, मैंने देखा नहीं। घर कब आई तुम? अभी आधा घंटा हुआ है। खाना खा लिया तुमने? आज बहुत थक चुकी हो तुम। जाओ, जाके आराम करो। ये मैं कर दूंगा। नहीं, थोड़े ही बचे इट्स हैं। ओके पल्लवी, इट्स ओके। मैं क्लीन कर दूंगा। तुम जाके सो जाओ। हाँ। इट्स ओके, मैं देख लूंगा। गुड नाइट। गुड नाइट। पल्लवी, फोन चार्जिंग पे नहीं लगाया? बैटरी लो हो गई तो फोन बंद हो गया था। पल्लवी, ये लो कॉफी। थैंक यू। कौन सी बुक पढ़ रही हो? कार्ली फ्योरेना। टफ चॉइसेस। या। सॉरी। क्या हुआ? वो क्या है कि दूध थोड़ा कम था ना, तो मैंने छाछ मिला दिया था। इसमें छाछ है? क्या करता मैं, दूध कम था ना, तो पियो पियो। मैं ऐसे ही मजाक कर रहा था। टेस्ट में अच्छा है ये। आखिर बनाया किसने? वेरी फनी।
या विल टॉक टू द मैनेजर. That won't be a problem. Okay. ओके. हमारे कंपनी के साथ टाई अप होने के सभी बेनिफिट्स हाईलाइट करना. ओके. ओके. उस कंपनी को बहुत एक्सपोजर मिलेगा. Yes, स्पेशली नई definitely. कंपनी है. हम्म. हाँ. ओके. हम्म. तुम्हें क्या हुआ पल्लवी? कुछ नहीं, बस थोड़ा सर दुख रहा है. मैं घर चली जाती हूँ. डाउट्स रहेंगे तो कॉल करना. या ठीक I'll है. be there. पल्लवी, अंदर आओ बेटी. कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ बेटी. तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ. आओ. तुम्हें देखने का मन कर रहा था. मैं फोन करने ही वाली थी. अच्छा हुआ तुम ही आ गई. ऑफिस का काम कैसा चल रहा है? सब सही चल रहा है माँ. पल्लवी, पापा, बेटी कैसी हो? मैं ठीक हूँ. आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. अरे निश्चल कहीं दिख नहीं रहा. नहीं, वो बिजी है तो नहीं आया. थोड़ी देर के लिए आ सकता है ना? पल्लवी, तुम्हारे और निश्चल के बीच सब कुछ ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है पापा. आप भी ना उसके आते ही सवाल पे सवाल पूछे जा रहे हो. जाइए अंदर से थोड़ा पानी लेकर आइए. हम्म, पल्लू, तुम यहाँ बैठो. बैठो. पल्लू, और क्या खबर है? निश्चल ठीक है ना? हाय. ओह, हाय पल्लवी. डॉक्टर हैं क्या? वो सर्जरी के लिए गए हैं. ओके. इट्स ओके. अंदर आओ ना. पल्लू, तुम इतनी चुप क्यों हो? तुम ठीक हो ना? निश्चल के साथ झगड़ा हुआ है क्या? नहीं तो. काम छोड़ दिया? नहीं. तो फिर हुआ क्या है तुम्हें? पल्लू, मेरी तरफ देखो. हुआ क्या है बता भी दो. पल्लू,
माँ मैं प्रेग्नेंट हूँ। सच कह रही हो? कॉन्ग्रेचुलेशंस पल्लू, ये तो कितनी खुशी की बात है। ऐसी बात के लिए कोई चिंता करता है क्या? तुम्हारे पापा ये बात सुनेंगे तो कितना खुश हो जाएंगे। हे, टैबलेट्स वगैरह टाइम पर ले रही हो ना? या ये आपका तीसरा महीना है ना? सो तुम्हारा वेट थोड़ा थोड़ा बढ़ना जरूरी है, ओके तो स्ट्रिक्टली डाइट को फॉलो करना होगा। श्योर। मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस बता दूंगी, स्ट्रेचिंग बता दूंगी, उसे याद से फॉलो करना, ठीक है? आई हैव प्रिपेयर्ड 3 ट्राइमेस्टर डाइट चैट फॉर यू, ओके? ये देखो, ये सारे डाइट तुम्हें बिना भूले फॉलो करना है, ठीक है? ओके मैंने इसमें सब कुछ मेंशन किया है कि क्या करना है, ठीक है? वन मोर थिंग, आई हैव गॉट दिस फॉर यू। तुम्हारे सारे एक्सपीरियंस ना तुम इस डायरी में लिख लेना। थोड़े दिनों के बाद तुम्हें बच्चे को सुनाने के काम आएगा। नाइस थॉट, थैंक यू। ठीक है, अब मैं निकलती हूँ, और अगर कोई कंफ्यूजन हुआ ना प्लीज मुझे कॉल करना, ठीक है? श्योर, थैंक यू सो मच अमेलिया, बाय। टेक केयर। ये कैसे होगा? 2 टिकट कंफर्म किए थे ना? आप लास्ट मिनट में चेंज नहीं कर सकते? ये ड्रेस कंफर्टेबल नहीं है, मैं दूसरी ट्राई करती हूँ। तुम्हारे मैनेजर को फोन दो, मुझे बात करनी है। हेलो हेलो हेलो, आरती जरा रुको। अभी ट्रैवल एजेंसी का कॉल आया था, लद्दाख के लिए एक ही टिकट कंफर्म हुआ है। हाँ? इट्स ओके यार, हम अगली बार जाएंगे। खाना बहुत अच्छा बना है। थैंक यू। पल्लवी, आज मैंने एफबी पर एक आर्टिकल शेयर किया था, पढ़ा तुमने? नहीं तो? अबॉर्शन के बारे में इंटरेस्टिंग डिबेट है। हस्बैंड को बच्चा चाहिए लेकिन वाइफ को नहीं चाहिए। हाँ, ये अधिकार पत्नी का ही होना चाहिए। वो उसका बच्चा है, उसे चाहिए या नहीं चाहिए। पल्लवी, उस लड़की का पति भी तो है, उसका कोई अधिकार नहीं है क्या? पर वो औरत ही होती है जो 9 महीने दर्द सहती है। हाँ, ये बात तो है, लेकिन अबॉर्शन मतलब बेसिकली इनोसेंट बच्चे की हत्या होगी ना। बच्चे को एक चांस देना चाहिए। वो उसका शरीर है, वो खुद से डिसीजन ले सकती है। पल्लवी, उस बच्चे का भी तो शरीर है, वो उसका शरीर भी उसके बाप से जुड़ा है। बच्चा भी तो दर्द महसूस करता है, माँ की आवाज भी सुनता है। तो औरतों को अपना अधिकार चुनना गलत है? ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूं, बस कहना चाहता हूं कि आदमी की राय भी सुननी जरूरी है। सबको अपना ही दर्द प्यारा होता है। औरत क्या सहती है ये कभी नहीं पता चलता।
जॉन, मैं अडॉप्शन के बारे में सोच रही थी। आर यू सीरियस? हाँ बिल्कुल। मुझे बच्चे को अडॉप्ट करना पसंद नहीं है। तुम ट्रीटमेंट कंटिन्यू करो। ट्रीटमेंट करने से कुछ नहीं होने वाला। मेरी माँ बनने के चांसेस बहुत कम है, तुम्हें पता है ना। Why are you giving up, अमेलिया? आई एम नॉट गिविंग अप। ट्राई तो करो। हमने सब कुछ तो ट्राई करके देख लिया ना, अब इससे क्या फायदा हो जाएगा। और एक साल ट्राई करेंगे। तुम क्यों अडॉप्शन के लिए मना कर रहे हो? बच्चे को घर पे लेके आने के बाद फाइनेंशियल हर्डल के बारे में तुमने सोचा है क्या? तो तुम मना कर रहे हो ओनली बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल इश्यूज। वही एक बात नहीं है। बच्चे की देखभाल कौन करेगा? मैं देख लूंगी। तुम्हारे पास टाइम है बच्चे को देखने के लिए? बोला ना मैंने कि मैं मैनेज कर It's लूंगी। not about managing, अमेलिया। बात को समझो तुम। सोसाइटी क्या कहेगी ये तो नहीं सोच रहे हो ना? नहीं। सुनो, मेरे ख्याल से डॉक्टर से एक बार मिल लेते हैं। उसके बाद हम दोनों मिलकर डिसीजन ले लेंगे ना। हेलो आरती, तुम कहाँ हो? मैं दिल्ली में हूँ। क्या हुआ पल्लवी? मुझे तुम्हें कुछ इम्पोर्टेंट बताना है। बताओ ना। तुम ठीक हो? हेलो हेलो। नहीं, फोन पे नहीं बता सकती। तुम घर पहुंचकर जल्दी फोन करो। ठीक है, मैं घर पहुंचकर फोन करती हूँ। ओके, टेक केयर, बाय। हैप्पी बर्थडे पल्लवी। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। ये केक काटने से पहले तुम्हें मेरे लिए ये लेटर पढ़ना होगा। ये क्या है? पढ़ो तो सही, मैंने तुम्हारे लिए लिखा है। Means a lot. Thank you so much. Come, let's dance. मुझे डांस करना नहीं आता। It's okay ना, हम साथ में डांस करेंगे। Come on, let's try.
पल्लवी, अपने मन में एक विश मांगो और उसके बाद कैंडल्स बुझा देना, ओके? विश मांगी ना? हाय। ओह हाय पल्लवी, डॉक्टर है? वो सर्जरी के लिए गए हैं। ओके। इट्स ओके, तुम मुझे बता सकती हो। तुम अंदर आओ ना, बैठो। आर यू ओके पल्लवी? एक्चुअली मुझे अबॉर्शन करवाना है। आर यू सीरियस? या पल्लवी, यू नो, अबॉर्शन से तुम्हारे फ्यूचर प्रेगनेंसी में इफेक्ट हो सकता है। ये डिसीजन लेने से पहले तुम्हें एक बार काउंसलर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। तुम्हें बुरा ना लगे तो एक बात कहूं, तुम अबॉर्शन करने के बारे में क्यों सोच रही हो पल्लवी? मेडिकल रीजन नहीं है कुछ। अबॉर्शन के बारे में मैंने ऑनलाइन रिसर्च भी की है। क्या ये सच में पेनफुल होता है? 10 लोगों ने साथ में बुकिंग की, आपने मुझे अलग होटल में रख दिया। आपका होटल अच्छा है। मैं दोस्तों के बिना वहाँ अकेले क्या करूँगी? हम सब एक साथ रहना चाहते हैं। आपको हमें पहले इन्फॉर्म करना चाहिए था। आखिरी समय में आपने सब चेंज कर दिया। अब मैं अलग होटल में अकेले क्या करूँगी? अभी रूम्स अवेलेबल नहीं है मैडम। ये सब मुझे नहीं पता। हम सब एक जगह रहना चाहते हैं, तो एक ही जगह सबका बुकिंग एक कीजिए। मिनट, आपकी प्रॉब्लम क्या है? हमने लद्दाख के टिकट्स बुक किए थे। सब लोग एक साथ ट्रैवल कर रहे थे। उसके हिसाब से एक ही होटल में रूम्स बुक होने चाहिए, पर मुझे अलग होटल मिला। इसका क्या मतलब है? दिखाइए। सॉरी, एक मिनट, मैं चेक करता हूँ होटल में कोई रूम अवेलेबल है क्या। होटल का रिव्यू अच्छा नहीं है, काफी महंगा भी है। आप बैठिए, मैं चेक करके बताता हूँ। प्रिंटर चेक करो। जी सर, चेक करता हूँ। ये लीजिए। ओके, इश्यू सॉल्व हो गया है। आप स्केड्यूल टाइम में ट्रैवल कर सकती हैं। थैंक यू। वेलकम। पल्लवी, मैंने तुम्हारे लिए मिठाई बनाई है, एक बार ट्राई करो। नहीं, मैंने अभी खाया है, बाद में खा लूंगी। इट्स ओके, थोड़ा तो खाओ। कैसा लगा? बहुत अच्छा है। फ्राइडे को मेरी बहन की गोद भराई है। सारे अरेंजमेंट्स थर्सडे तक कर लेंगे। श्योर। मेरे पेरेंट्स का पहला पोता। कल ना मेरी बहन शॉपिंग करने जा रही है, तुम उसके साथ जाना चाहोगी? हाँ ठीक है। हम श्योर फंक्शन में सब पूछेंगे कि हम दोनों पेरेंट्स बनने की कब सोच रहे हैं। हाय। हे पल्लवी, हॉस्पिटल गई थी आज? हाँ, थोड़ा बुखार था इसीलिए। ओह अच्छा, अब ठीक हो? अच्छा लग रहा है? हाँ ठीक हूँ।
पल्लवी, मैं एक डॉक्टर को जानता हूँ, ही इज वेरी गुड। कल चल के मिल लेते हैं। नहीं, आई एम फाइन नाउ। आई डोंट थिंक सो। आजकल बहुत टायर्ड लगती हो तुम पल्लवी। क्या मुझसे कुछ छुपा रही हो? नहीं, ऐसा नहीं है, बस थोड़ा ऑफिस का प्रेशर है। तो फिर कल उनसे मिल लेते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम है? मैं अभी ठीक हूँ। देखो तुम्हारा कॉल आ रहा है। हेलो। आप किसे अडॉप्ट करना चाहती हो, लड़के को या लड़की को? लड़की को। कितने साल का बच्चा चाहिए? अगर वो 5-6 साल का भी लड़का हुआ तो चलेगा। 5-6 साल का लड़का तो हमारे यहाँ नहीं है। आप CARA वेबसाइट पर चेक कर लीजिए। ओह, आप दोनों इंटरेस्टेड हो ना? यस मैडम। आप तो कुछ बोलिए। आई डोंट नो मैडम, एक्चुअली हमारे कुछ फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं। आप पहले डिसाइड करके आइए। बच्चे को फ्यूचर में तकलीफ हो ये हमें नहीं चाहिए। अपना डिसीजन फाइनल करके मुझसे मिलने आइए। जॉन, रुको। फाइनेंशियल प्रॉब्लम का टॉपिक क्यों निकाला? मैंने सिर्फ सच कहा है। पर ये सिचुएशन एक जैसी थोड़ी ना रहेगी, और वैसे भी बच्चा मिलने में अभी बहुत टाइम है। तो अभी रहने देते हैं, हम तभी अडॉप्ट करेंगे जब अफोर्ड कर सकेंगे। जॉन, क्या ये तुम्हारी प्रॉब्लम है? देखो मेरी तरफ। तुम सैरोगेसी को अपोज क्यों कर रही हो? एमिलिया, समझो, हमारे पास पेरेंट्स बनने के लिए बस यही एक नेचुरल वे है। पर तुम्हें सैरोगेसी के बारे में कुछ नहीं पता। वो अगर बेबी के क्लोज हो गई तो फिर? नहीं, सैरोगेट का बच्चे के ऊपर कोई राइट नहीं होता। वो मदरली बॉन्ड से बाहर नहीं निकल पाती जॉन। वो डिप्रेशन में चली जाएगी। मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस हैंडल किए हैं। ठीक है, हम डॉक्टर को एक बार फिर से मिल लेते हैं। पल्लवी, हमारे घर में भी एक बच्चा होगा तो अच्छा होगा ना? आई एम नॉट श्योर, मुझे थोड़ा वक्त लगेगा। बच्चे की वजह से तुम्हारा करियर अफेक्ट नहीं होगा? आई नो, बट मेरे भी कुछ प्लान्स हैं। मैं पहले अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती हूँ। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। मुझे मल्टीटास्किंग आती है। हम इस पे डिस्कस करके साथ में वर्कआउट करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा तुम्हें सब करना होगा। वैसे हम 2 साल बाद ट्राई कर सकते हैं। तब तक हम दोनों ही करियर वाइज सेट हो जाएंगे।
तुम्हारी बारी है। हमारी शादी से खुश तो हो ना? हाँ, पर तुम ये क्यों पूछ रहे हो? पता नहीं, ऐसे ही। रिश्ता तब तक जुड़ा रहता है जब तक दोनों में दोस्ती हो। मुझे नहीं लगता हम लोग अच्छे दोस्त हैं। मैंने कोई गलती की है क्या? नहीं तो तुम्हें कोई और पसंद है? तुम्हें ऐसा लगता है? तो हमारे बीच प्रॉब्लम क्या है? हमारी रिलेशनशिप काम नहीं कर रही। काउंसलर को दिखाते हैं। और इस सब में काउंसलर क्या करेगा निश्चल? देखते हैं ना क्या होता है। इससे तो बेटर ही होगा। मैं इस संडे माँ के पास जा रही हूँ। तुम आ रहे हो? नहीं, मेरी एक मीटिंग है। शादी के बाद हमारे ट्रस्ट इश्यूज बढ़ने लगे हैं। हाँ, पर ये वन वे नहीं होता है। और ये सब एक रात में नहीं होता है। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। शादी कब हुई आपकी? दो महीने पहले। क्या आप शादी से खुश हो? मैंने भी यही पूछा था। अरे उन्हें जवाब देने दीजिए। आई डोंट नो। जैसे मैंने पहले कहा, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। पल्लवी, तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए थी। कुछ कहती नहीं हो, यही प्रॉब्लम है। कल रात में टीवी देखते वक्त मैंने बात करने की कोशिश की, लेकिन रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। उसके बाद क्या हुआ ये बताओ। हाँ, बताता हूँ। सब कुछ बताओ, वो सुन रहे हैं। मैंने कुछ पूछा, तुमने किसी और चीज का जवाब दिया और वहां से चली गई। मैंने उन सारी चीजों का जवाब दिया जो तुमने मुझसे पूछा था। कोई भी सवाल मैंने ऐसा नहीं छोड़ा। तुम मेरा कॉल ही लेकिन नहीं पर यहाँ उठाते पे हो टीवी और की तुम कुछ बात ही नहीं पता थी। नहीं क्या कह रहा हूँ ना, तुम टीवी का हमेशा कोई इशू नहीं था। मेरे मैसेजेस का रिप्लाई नहीं नहीं, देते ऐसा हो कुछ तुम। नहीं है। देखो, टीवी से रिलेटेड ये कोई एक बात इशू ही नहीं है, ऐसे बहुत मैं सारे कोई बड़े इश्यूज इश्यूज नहीं बना रहा हूँ। तो तुम यहाँ स्मॉल इश्यूज क्यों निकाल रहे स्मॉल हो? इशू नहीं है, छोटी मोटी बात Guys, समझ रही हो। झगड़ो मत, रुको। किसी एक ने तो जिम्मेदारी लेनी चाहिए ना। मैंने ही कुछ गलतियां की हैं। अच्छा, ये आपकी पहली प्रेगनेंसी टेस्ट है? हाँ, मुझे लगा ये नॉर्मल फटीग होगा। मेरे इरेगुलर पीरियड्स चल रहे हैं। यूजुअली ये टेस्ट एक्यूरेट होती है। नर्स तुम्हारी रिपोर्ट लाती होगी, तब तक तुम वेट करो। ओके। डॉक्टर रिपोर्ट्स। कांग्रेट्स पल्लवी, आप प्रेग्नेंट हो। कंग्रेचुलेशंस पल्लू। ये क्या, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। इतनी खुशी की बात पर कोई इस तरह रोता है क्या? ये बात तुम्हारे पिताजी को बताऊंगी तो बहुत खुश होंगे। रुको, मैं पापा को बताती हूँ। माँ प्लीज वेट। पापा को इस बारे में मत बताइए। ये बच्चा निश्चल का नहीं है। क्या? पल्लू, ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? हाँ हाँ, अब तुम क्या सोच रही हो? इस बच्चे को जन्म दोगी क्या? पल्लू, ये बच्चा निश्चल का नहीं है, क्या उसे मालूम है? नहीं, उसे मालूम नहीं है। ये डिसीजन जो तुमने लिया है, पता है उसका नतीजा तुम पर क्या हो सकता है? और ये सब जब तुम्हारे पापा को पता चलेगा तो क्या होगा? माँ प्लीज।
पापा को कुछ मत बताना, प्रॉमिस करो प्लीज माँ। आई एम सॉरी माँ। पल्लवी, हाँ तुम दवाइयाँ ले रही हो क्या? हाँ, ये थकान के लिए ले रही हूँ। डॉक्टर ने लिख के दी है या खुद ले रही हो? नहीं, डॉक्टर ने दी है। क्या हुआ पल्लवी? हम्म? ऑफिस से भी काफी छुट्टियां ले रही हो। आर यू ओके? नहीं निश्चल, मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ। सुनिए, पौधों को पानी देना बंद कीजिए। ये लीजिए, कॉफी पीजिए। पल्लवी से मिले हुए बहुत दिन हुए, उसे फोन करके घर बुला लेता हूँ। वो घर पर नहीं है, कहाँ गई है वो? ट्रिप पर गई है वो। अच्छा, निश्चल के साथ गई है? नहीं, वो दोस्तों के साथ कहीं बाहर गई है। मैं निश्चल को कॉल करता हूँ और कहता हूँ दोनों घर पे आ जाओ। अरे अब फोन करने की इतनी जल्दी क्या है? अरे मैं बस दोनों को यहाँ बुलाना चाहता हूँ। रिंग जा रही है। फोन नहीं उठा रहा। इसलिए कह रही थी कि बाद में फोन कीजिए। ठीक है, बाद में कॉल करता हूँ। हाय पल्लवी। हाय, वर्कआउट कर रही हो? हाँ, रनिंग कितनी अच्छी एक्सरसाइज है। कुछ स्पेशल है क्या? नहीं तो, ऐसा क्यों पूछ रही हो? क्या बात है, तुम आजकल बहुत खुश दिख रही हो। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस लाइफ को एंजॉय कर रही हूँ। अमित से मिलती हो? नहीं, संडे को मिलने वाली हूँ। ठीक है, मुझे लेट हो रहा है, बाद में मिलते हैं। ओके बाय। वेट, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। क्या एक्सप्लेन करोगी? डॉक्टर ने सब कुछ बता ही दिया है। जॉन प्लीज, मुझे अभी बच्चा नहीं चाहिए। अभी तो मेरी स्टडीज कंप्लीट हुई हैं। इसलिए तुमने अबॉर्शन करवाया? हाँ, सेरोगेसी और एडॉप्शन पर लेक्चर दिया था ना तुमने। अब कहाँ गए तुम्हारे संस्कार? जॉन प्लीज प्लीज लिसन टू मी, मेरी बात सुनो। मेरे लिए मेरा करियर इंपॉर्टेंट है। हम अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं हैं। तुम टेंशन मत लो, बच्चे को मैं संभाल लूंगा। कैसे संभालोगे उसे? तुम्हारे पास तो कोई जॉब भी नहीं है। मैं ये सब कैसे भी मैनेज कर लूंगा। मुझे मालूम है कि तुम्हारे डिसीजन को तुम्हारी फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी, इसीलिए मैंने तुमसे छुपाया। ओह, तुम कहाँ जा रहे हो? जॉन, तुम कहाँ जा रहे हो? मेरी बात सुनो। जस्ट लीव मी अलोन।
कैसी हो पल्लू? हम बाहर बैठकर बात करें? आओ। पल्लू, हम लोग तुम्हें बहुत मिस करते हैं। पापा मेरे बारे में पूछते हैं। वो तुम्हें देखना चाहते हैं। क्या आपने उन्हें सच बता दिया? नहीं, मैंने उनसे कहा कि तुम ट्रिप पर गई हो। पल्लू, तुम ही उन्हें सब कुछ बता दो। अगर उन्हें कहीं और से पता चला तो वो बहुत दुखी होंगे। मैं नहीं बता सकती माँ। जब उन्होंने मुझे बॉयफ्रेंड के साथ देखा था तब पता है ना उन्होंने कैसे रिएक्ट किया था। वैसी बात नहीं है पल्लू। चलो एक काम करते हैं, तुम अभी मेरे साथ घर चलो, हम दोनों मिलकर उनसे बात करते हैं। आई एम सॉरी माँ, पर मुझे पापा से बात करने में बहुत डर लग रहा है। बाय। पल्लू, पल्लवी, हम्म। आर यू ओके? हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा। ठीक है, डॉक्टर बस 5 मिनट में आते ही होंगे, फिर हम ऑपरेशन थिएटर में जाएंगे। लेकिन अबॉर्शन मतलब बेसिकली इनोसेंट बच्चे की हत्या होगी ना। बच्चे को एक चांस देना चाहिए। बच्चे का भी तो शरीर है, वो उसका शरीर भी उसके बाप से जुड़ा है। बच्चा भी तो दर्द महसूस करता है, मां की आवाज भी सुनता है। पल्लवी, हे पल्लवी, क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ तुम्हें पल्लवी? मुझे ये बच्चा चाहिए। आर यू श्योर? हाँ। निश्चल से इस बारे में बात कर, उसे ये सब छुपाना ठीक नहीं है। वो इस बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो फिर तुम अपने पापा को क्या कहोगी? मैं उनसे कुछ नहीं कहूंगी। उन्हें पहले ही 2 बार हार्ट अटैक आ चुका है। प्रेगनेंसी को ज्यादा दिन छुपा नहीं पाओगी पल्लवी। तुम यूएस ट्रैवल के लिए वीजा क्यों नहीं अप्लाई करती? एप्लीकेशन वेटिंग टाइम 8 दिन का है। ज्यादा से ज्यादा तुम 6 महीने तक रह सकती हो। अगर वो मुझे वहां देखने आया तो? उसके बारे में हम बाद में सोचेंगे, पहले तुम इस सिचुएशन से बाहर निकलो। I don't know what to do, आरती। तुम्हें पता है कि हम कितने लकी हैं? हमारा बच्चा इसी हफ्ते घर में आने वाला है। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। क्या तुमने सारे डॉक्यूमेंट सही तरह से फिल कर दिए? सब कुछ हो गया है। मैंने घर वालों को और रिश्तेदारों को फोन करके बुला लिया है। बच्चा जब आएगा तो सब हमारे साथ ही होंगे। बहुत बढ़िया। हम अपने बच्चे को पहले चर्च लेके जाएंगे, उसके बाद घर लेकर आएंगे। हाँ, मैंने फादर इमैनुअल से बात कर ली है। हम सबसे पहले चर्च जाएंगे। गुड। क्या हमें बच्चे का नाम चेंज करना चाहिए? नहीं,
जरूरत नहीं है तो उसका नाम चेंज नहीं करेंगे। आर यू श्योर? 100%। क्या उसे भी हमारी तरह क्रिश्चियन बनाना चाहिए? नहीं जॉन, उसे अपनी श्रद्धा को ढूंढने दो। ओके, ठीक है, तो फिर मैं कोर्ट के सारे पेपर्स फोटोकॉपी करवा लेता हूँ। ओके। मैं प्रेग्नेंट हूँ, ये ख्याल मुझे अंदर ही अंदर मार रहा है। मेरी पहली ट्राइमेस्टर स्कैनिंग इस हफ्ते है। फिर से बच्चे को देखने के लिए मैं और इंतजार नहीं कर पा रही हूँ। होप बच्चा ठीक है। आई होप मेरी फैमिली बड़े होने के बाद मेरे बच्चे या बच्ची को एक्सेप्ट करेगी। पल्लवी देखो, वो मोमेंट कर रहा है। तुम कल आकर रिपोर्ट्स कलेक्ट कर सकती हो। टेक केयर। थैंक यू। आई नो, ये सब बहुत खूबसूरत है। हाँ, देखो भाई, मैं 4 मंथ्स प्रेग्नेंट हूँ। तुम कुछ ही दिनों में अंकल बन जाओगे। आई होप कि तुम जल्दी रिकवर करो और मेरे बच्चे के साथ खेलो। आरती बहुत बदल चुकी है। वो तुम्हें रोज मिलने भी नहीं आती। आई होप निश्चल मुझे इस कंडीशन में एक्सेप्ट करे। भाई, मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ। सिंगल स्क्रीन पे फिल्म देखने का मजा ही कुछ और है। मैं तो मोस्टली सिंगल स्क्रीन पर ही फिल्म्स देखती हूँ। अगर मीना के एग्जाम्स नहीं है तो उसे भी लेके आओ, ये बहुत सही रहेगा। आर यू सीरियस? तुमने तुम्हारे पति के साथ एक भी फिल्म नहीं देखी? नहीं, वो मुझे लेकर नहीं जाते। मैं अकेली जाती हूँ। तुम बोर तो नहीं हुई ना? हे नहीं, एक्चुअली मूवी बहुत अच्छी थी। मैंने बहुत एंजॉय किया। हमें मिलके 3 महीने हुए होंगे ना? तुम्हें पता है मुझे तुम्हारे बारे में क्या अच्छा लगता है? क्या बताओ? तुम यौन करती हो ना, तो क्यूट दिखती हो। सीरियसली? ये चीज तुम्हें मुझ में अच्छी लगी? हाँ, तुम खूबसूरत हो। थैंक यू। तुम्हें मुझे क्या अच्छा लगता है पता है? क्या? तुम एक कलीग से ज्यादा एक फ्रेंड की तरह हो। पता है Okay. तुम्हें, एक बच्चे की तरह हो। आई एम श्योर तुम्हारी वाइफ के लिए तुम बहुत अच्छे कंपेनियन हो। थैंक यू। मैं इस ड्रेस में कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही हो।
आर यू श्योर? मोटी लग रही हूँ क्या? नहीं, यू नो, मैंने इस ड्रेस में फिट होने के लिए बहुत वर्कआउट किया है। लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं उसके बारे में मत सोचो। जस्ट बी योरसेल्फ। मुझसे कोई प्यार नहीं करता। यहाँ तक प्यार होता क्या है ये मुझे नहीं पता। आरती, आई लव यू। क्या ड्रॉ कर रही हो? वो क्या है? फैमिली पिक्चर। ये कौन है? ये मैं हूँ। और ये? ये आप हो? अच्छा, मैं हूँ। और ये? आरती आंटी। आरती। सो क्यूट। ये बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। वेलकम। पोहा खाओगे जॉन? चलेगा। बस हो गया, थैंक यू। एमिले, तुम्हें पता है हम हमारा सारा लोन जल्दी से रिपे कर सकते हैं। ग्रेट। हम्म पर तुम पैसे कैसे मैनेज करोगे? मैंने तुम्हें हमारे पुरखों के मैसूर वाली प्रॉपर्टी के बारे में बताया था ना। मैं उसे बेच रहा हूँ। एक खरीदार मिला है, अच्छे पैसे देने के लिए तैयार हैं। अगर सब सही रहा तो नेक्स्ट वीक तक डील हो जाएगी। तुम अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच रहे हो? दूसरा ऑप्शन ही कहाँ है? एक बार मुझसे डिस्कस तो करना चाहिए था ना। आजकल प्रॉपर्टी की वैल्यू 2 महीने में बढ़ जाती है। तुम सही हो, पर हमारे पास टाइम ही कहाँ है। तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते जॉन? एमिले, इट्स नॉट अबाउट दैट। कब तक हम ऐसे जीते रहेंगे? लोगों से भागते फिरे क्या हर बार? हम मेरे डैड से हेल्प ले सकते थे। तुम बहुत जल्दबाजी मुझे कर रहे तुम्हारे हो। डैड से कोई भी मदद नहीं लेनी है। हाय। मैं तुम्हें सब एक्सप्लेन करती हूँ। मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। और कितना टाइम चाहिए? डैमेज ऑलरेडी हो चुका है। ये मेरी गलती थी। अब मैं तुम्हारी गलती की कीमत चुकाऊं? निश्चल, मैं तुम्हें समझा। पल्लवी, इस बच्चे का पिता कौन है? मैंने पूछा इस बच्चे का पिता कौन है, बताओ। मेरा एक्स बॉयफ्रेंड। तुम उससे शादी के बाद भी मिलती थी पल्लवी? नहीं निश्चल। झूठ मत बोलो। तुम जानती थी तुम प्रेग्नेंट हो।
नहीं तभी तुम बच्चे के लिए मना कर रही थी ना। नहीं निश्चल, मुझे ये सब पता नहीं था। निश्चल प्लीज, निश्चल, निश्चल प्लीज। मुझे पहले ही छोड़ दिया होता। मेरी क्या गलती थी? मुझे पता नहीं था कि तुम ये बच्चा एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे। तुम अबॉर्शन नहीं कर रही हो? नहीं, तुमने ही कहा था ना कि अबॉर्शन करना हत्या के समान है, इसीलिए मैं अबॉर्ट नहीं कर रही हूं। मुझसे शादी क्यों की पल्लवी? अब मैं क्या करूंगा? शादी के 2 हफ्ते बाद ही मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूं। उसके पहले मुझे नहीं पता था। तुम मुझसे प्यार करती हो कि नहीं? मुझसे दूर रहो पल्लवी। अभी मुझ पे क्या बीत रही है बता भी नहीं सकता हूं। मेरी कोई अहमियत ही नहीं है। ऐसा नहीं है निश्चल। लेट्स सेटल दिस पल्लवी। हमारे साथ रहने का अब कोई मतलब नहीं है। मैं लॉयर से कंसल्ट करता हूं। अब तुम जाओ। निश्चल, इसमें मेरी गलती नहीं है। निश्चल, निश्चल, वो तुमसे प्यार करती है और उसने ये सब जानबूझकर नहीं किया है। उसके पापा को उसके बॉयफ्रेंड से उसकी शादी नहीं करवानी थी। उसके पापा को दुख ना हो इसलिए तुमसे शादी की। और शादी से पहले मुझे ये सब बातें पता नहीं थी। अगर उसके पापा को ये सब पता चला तो उन्हें बहुत ज्यादा दुख होगा। प्लीज निश्चल, इससे पहले कि उसे डिप्रेशन हो जाए, उसे एक्सेप्ट कर लो, उससे बात करो प्लीज। सब कुछ नॉर्मल है, बस तुम अगले हफ्ते एक बार डॉक्टर से मिल लेना, ठीक है? श्योर। पल्लवी, आई एम सॉरी। वो निश्चल को रिपोर्ट्स मैंने दिए थे। इट्स ओके। तुम्हें मेरा पास्ट पता नहीं है। क्या उसने फोन किया था? वो मेरा फोन नहीं उठा रहा। मैं एक बार ट्राई करके देखूं क्या? इट्स ओके। आई थिंक उसकी जिंदगी में अब मेरे लिए कोई जगह नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है पल्लवी, एक बार ट्राई तो करके देखो, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। आर यू श्योर? ओके। सुनिए, हाँ, इस सुई में जरा धागा पिरो दीजिए ना। आपकी शर्ट का बटन टूट गया है, वो लगा रही हूँ। दिखाओ। तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? ये बात आपसे छिपाने के लिए मुझे पल्लवी ने कहा था। छुपाने के लिए कहा?
अरे लेकिन इस बात का क्या अंजाम होगा उसे नहीं पता। सुनो, उसे घर वापस बुलाओ, मुझे उससे बात करनी है। वो आरती के घर क्या कर रही थी? अगर वो यहाँ आई तो रिश्तेदार तरह तरह की बातें बनाएंगे और उन बातों से उसे बहुत बुरा लगेगा। और इन सब बातों से उसे बुरा नहीं लग रहा है? तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? आखिर मुझसे सच क्यों छुपाया? वो आपसे बहुत डरती है जी। आपने उसके रिलेशनशिप के लिए मना किया था ना? उसने अपने बॉयफ्रेंड से कांटेक्ट किया था क्या? नहीं, उसने तो अपना फोन नंबर और पता दोनों बदल लिया है। अब हम क्या करें? मेरी तरफ देखो, क्या मैं एक अच्छा बाप हूं? उसे जो चाहिए था मैंने उसे वो नहीं दिया क्या? आखिर मैंने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया? शायद मैं उसके दिल की बातों को समझ नहीं पाया। नहीं जी, आपने वो सब किया जो बच्चों के लिए अच्छा था। आप उसके बारे में ज्यादा मत सोचिए। मेरी तरफ देखो, मैं एक अच्छा पति तो हूं ना? तुम्हें मुझ पर पूरी तरह विश्वास तो करती हो ना? क्या जी, आप इस तरह से बच्चों की तरह सवाल क्यों पूछ रहे हैं? मुझे तो आप पर पूरा विश्वास है। हाय। हाय। आइए ना, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, यहाँ पास में ही बस स्टॉप है, मैं चली जाऊंगी। थैंक यू। इट्स ओके, कोई बात नहीं। ठीक है, आप आइए ना। ओके। प्रीतिया संबंध के क्षमिಸುವ ಗುಣವಿಲ್ಲವೇ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಇರುವೆನು ನಾನು ಪ್ರಾಣಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರೀತಿಸುವೆ ನಿನ್ನನು ನಿನ್ನಯ ದುಡುಕಿಗೆ ಮುಗ್ಧ ಮನಕ್ಕೆ ದಾರುಣಾಯತನಯೇ ಬಯಕೆಗಳು ಚದುರಿದವು ಅರಳುವ ಮೊದಲೇ यहाँ आगे रोक दीजिए।
ಬರಿಸಿಡಿಲೊಂದು ಬಡಿ ಥಲ್ಲ बाय थैंक यू ಹೃದಯದ ಆಳಕ್ಕೆ निश्चल, उसने पास में जो गलती की है उसके लिए उसने माफी तो मांगी है ना, इसके अलावा क्या करेगी वो? निश्चल, हाँ, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, ओके? निश्चल, हाँ, बोलिए क्या हुआ? मैं रिपोर्ट्स यहीं पर भूल गई थी। आप बैठ जाइए, मैं लेके आता हूँ। ये लीजिए। थैंक यू। क्या मैं तुमसे 2 मिनट बात कर सकती हूँ? पल्लवी के बारे में तो मुझे कुछ बात नहीं करनी, उसे एक्चुअली तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। पर मुझे उससे कोई बात नहीं करनी। तुम पल्लवी को सेकंड चांस क्यों नहीं देते? हमारी शादी एक झूठ थी, उसे मुझसे प्यार नहीं था। पर अगर वो तुम्हें छोड़ना चाहती तो तुमसे डिवोर्स ले लेती ना। प्यार किया होता तो मुझे सच बताती। ये दूरियां डिवोर्स से अच्छी हैं। मैंने उसे बहुत मना भी किया लेकिन वो नहीं मानी। मेरे इतना समझाने पर भी वो अबॉर्शन के लिए रेडी थी। निश्चल, वक्त सब सही कर देता है। मैं तुमसे एक सवाल पूछूं? अगर तुम्हारे हस्बैंड ने चीट किया तो क्या उसे एक्सेप्ट करोगी? अमेलिया, अमेलिया तुम बैग्स क्यों पैक कर रही हो? अमेलिया समझो बात को, वो एक गलती थी। मैं उस रात को ड्रंक था, तुम्हें मालूम है ये कोई इंटेंशनली नहीं था। समझो बात को। अमेलिया सुनो तो सही, मेरी बात तो सुनो। अमेलिया सुनो तो सही, एक बार मेरी पूरी बात तो सुन लो तुम। छोड़ो मुझे। अमेलिया मुझे तुम्हारी जरूरत है। अब तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? हमारे रिलेशनशिप के लिए मैंने कितने एफर्ट डाले हैं तुम्हें पता अमेलिया है? ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया। Why don't you understand? मेरी बात समझो तो सही। मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ से लड़ाई की जब वो तुम्हारे लिए दूसरी बीवी ढूंढ रही थी। मैंने उसके लिए कभी हाँ नहीं कहा। अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते तो ये सब नहीं होता जॉन। ट्रस्ट मी अमेलिया, आई लव यू। नहीं तो मैंने तुम्हें ये सब बताया ही नहीं होता। यू नो व्हाट, यू जस्ट लव योरसेल्फ। मैं जानता हूं मेरा एक्सीडेंट हुआ है, इसीलिए तुम मुझे देखने आई हो, है ना? मुझे मालूम है कि तुमने मुझे माफ नहीं किया। अमेलिया, मैं जानता हूं अबॉर्शन के बाद तुम किस दर्द से गुजरी होंगी। तुम्हारे इस डिसीजन से मुझे कोई हार्ड फीलिंग्स नहीं है।
मैं तुम्हें बस एक अश्योरिटी दे सकता हूं कि फ्यूचर में हमारी रिलेशनशिप कभी डिस्टर्ब नहीं होगी। क्या हम हमारे रिश्ते को एक नए सिरे से शुरू नहीं कर सकते? पुरानी बातें भूलकर लेट्स ट्राई टू मूव ऑन। क्या तुमने अडॉप्शन के लिए अप्लाई किया है? किया है। तो बच्चा कब मिलेगा हमें? इसमें वक्त लगेगा। मैंने अडॉप्शन के लिए अप्लाई किया है। इसमें बहुत वेटिंग है। मैंने एक बच्चे को सिलेक्ट भी किया है। आई होप वी गेट हिम। क्या तुमने इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता सोचा है? आई होप कि तुम ठीक हो। सब कुछ बदल चुका है, मेंटली, फिजिकली। भगवान भी मुझे रास्ता नहीं दिखा रहे हैं। इस हालत में दुनिया भी एक्सेप्ट नहीं करती। लेकिन मैं कभी गिव अप नहीं करूंगी मेरे बच्चे। इस लड़ाई में हम दोनों साथ हैं। क्या तुमने चाबी ली? हाँ, मैंने ले लिया। अमिलिया, पल्लवी को इन्फॉर्म कर दो कि हम बाहर जा रहे हैं। इन्फॉर्म करती हूँ। हाय पल्लवी, गुड मॉर्निंग। हाय, हाउ आर यू फीलिंग टुडे? या बेटर। हम लोग अभी बाहर जाने वाले हैं। जॉन अडॉप्शन के लिए रेडी हो गया है। वाओ, दैट्स वंडरफुल। थैंक यू। ठीक है, हम लोग अभी निकल रहे हैं। तुम प्लीज डोर लॉक कर लेना। और पेपर वाला शायद आने वाला है, तो तुम उसे बोल देना हम पेमेंट कल करेंगे। ओके? और तुम्हें कुछ चाहिए तो कॉल करना। श्योर। आर यू ओके? हाँ, मैं ठीक हूँ। टेक केयर। आप कौन हैं? पेपर वाले हैं? प्लीज कल आ जाइए। नहीं, हमने जॉन को लोन दिया था। जॉन घर पर नहीं है, वो बाहर गया है। अमेलिया? वो भी नहीं है, वो उसके साथ गई है। आप कल आ जाइए। कौन है आप और आप क्या घर में बात क्यों है? घुस रहे हैं? हमारे पैसे लेकर यहाँ पर मजा कर रहे हो? ए, तुम वहाँ देखो। ए, वो दोनों तू उधर चले देख। गए हैं। आप कल आ जाइए प्लीज। आपको सुनाई नहीं दे रहा है? आप कल आ जाइए। आप घर के अंदर क्यों जा रहे हैं? हेलो, आप लोग घर से जाओगे या मैं पुलिस को फोन करूं? माँ! हे, 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 अरे क्या हुआ? हे, हे, दरवाजा बंद करो। ओह माय गॉड, हमने ये सब नहीं सोचा था। हे, देखो वो जिंदा है क्या? जिंदा तो है। भाई पैसा मिल गया। क्या हुआ इसे? हे, चल जल्दी निकलते हैं। चलो चलो। हाँ?
आई लव यू पल्लवी। पल्लवी, 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 पल्लवी उठो भी। पल्लवी वेक अप। पल्लवी उठो, तुम्हें आईसीयू लेकर जा रहे हैं। पल्लवी, उसे होश में आने के लिए थोड़ा वक्त लग सकता है। हम उसे कुछ दिनों तक मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रखना चाहेंगे। बच्चा कैसा है डॉक्टर? बच्चे की कंडीशन को हम क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। क्या आपने उसके रिश्तेदारों को बताया है? हाँ, मैंने उनके हस्बैंड को कॉल कर दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले पेशेंट का आईडी प्रूफ आप जाकर रिसेप्शन पर सबमिट कर दीजिए। ठीक है डॉक्टर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। या अमेलिया, आरती का घर छोड़ने के बाद मुझे पता नहीं था कि मैं कहाँ जाऊं। फिर मैंने तुम्हारे बारे में सोचा। हम अभी फ्रेंड से भी बढ़कर हैं। तुमने निश्चल से बात की है ना? थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम पल्लवी, मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने मेरे बारे में सोचा। किसी भी चीज की जरूरत हो तो बता देना। दैट्स सो नाइस ऑफ यू। क्या निश्चल ने कॉल किया था? नहीं। क्या सोचा है तुमने? क्या तुम वापस जाओगी पल्लवी? शायद मेरे हस्बैंड आ गए। ओह नहीं 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 नहीं, तुम आराम करो, मैं जाकर देखती हूँ। पल्लवी, ये मेरे हस्बैंड जॉन है। जॉन, ये पल्लवी। हाय। हाय, आप कैसे हो? ठीक हूँ। पल्लवी 5 मंथ प्रेग्नेंट है। हॉस्पिटल में मैं ही उसकी देखभाल करती थी। ओह, ठीक है, फिर मैं डिनर लगा देती हूँ। आई एम सॉरी पल्लवी। तुम कहाँ थे इतने दिन?
मैंने तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा जॉन। मैंने बहुत लोगों से लोन लिया था, वो लोग मुझे बहुत परेशान कर रहे थे। आई थॉट शादी के बाद तुम मूव ऑन हो गई होगी। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम मैरिड हो जॉन? आई एम सॉरी। जॉन, ये तुम्हारा बच्चा है। आर यू सीरियस पल्लवी? क्या तुम्हारे पति को इसके बारे में पता है? हाँ। तो तुमने अबॉर्शन क्यों नहीं किया पल्लवी? मुझे ये बच्चा चाहिए जॉन। पल्लवी, तुम्हें पता भी है इस सब का नतीजा क्या हो सकता है? मैं उस वक्त ड्रंक था और आई हैड नो कंट्रोल ऑन माई सेंसेस। मेरा और अमेलिया का रोज झगड़ा होता है और मेरी मां मेरी दूसरी शादी कराने के लिए पीछे पड़ी है। आई वॉज नेवर सीरियस अबाउट यू पल्लवी। मैं इन सारे प्रॉब्लम से बाहर निकलना चाहता हूं। जॉन, डिनर रेडी है। पल्लवी आ जाओ जल्दी से। चलो पहले खाना खा लेते हैं। पल्लवी, क्या तुम्हें मालूम है, जॉन बहुत अच्छा डांसर है। किसी फिल्म में गाने को कोरियोग्राफ करना इसका सपना है। आई होप इसके सारे सपने पूरे हो जाएं। गुड लक। थैंक यू। थैंक यू। अमेलिया, अमेलिया रुको तो सही। मैं तुमसे ये बात छुपाना नहीं चाहता था, इसीलिए मैंने तुम्हें सब सच बता दिया था। प्लीज जॉन, मुझे अकेला अमेलिया। छोड़ दो। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? पल्लवी वही लड़की है। मुझे नहीं पता था कि तुम उसकी नर्स हो। मैंने उसकी डायरी पढ़ी। वो तुमसे बहुत प्यार करती है जॉन। तुमने कभी उससे प्यार नहीं किया। यू नेवर लव्ड हर। लेट्स फॉरगेट द पास्ट अमेलिया। मैं हर फैसले में तुम्हारा साथ दूंगा। हमारा बच्चा हमें और पास लाएगा अमेलिया। He will make us strong. मैंने डॉक्टर से बात की है। उन्होंने कहा तुम कुछ दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाओगी। बच्चे को कुछ हुआ तो नहीं? मुझे हार्ट फॉल नहीं हुआ है। आई एम लकी।
बच्चे को कुछ नहीं हुआ है। क्या तुमने लॉयर से बात की? आई एम सॉरी। हाय, Hi, गुड doctor. मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसा लग रहा है अब? गुड। बच्चा कैसा है? बेबी स्टिल इन डेंजर। मेरे बच्चे को क्या हुआ है? रिपोर्ट्स के अनुसार बच्चे में एक डिफेक्ट है, उसे हाइपोप्लास्टिक लेफ्ट हार्ट सिंड्रोम कहते हैं। हार्ट के लेफ्ट साइड से बॉडी को ऑक्सीजन रिच ब्लड सप्लाई नहीं मिल रहा है। ओह माय गॉड। बच्चे के पहले 4 सालों में हमें बहुत सर्जरीज करनी पड़ेंगी। सर्जरी के बाद बच्चे का हार्ट कमजोर रहा तो हमें हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी करनी पड़ेगी। फिर तो हमें बच्चे को अबॉर्ट कर देना चाहिए। देखो निश्चल, हमारी पहली प्रायोरिटी है कि बच्चे की सेफ डिलीवरी हो। पल्लवी अभी 21 वीक्स प्रेग्नेंट है, सो आई डू नॉट सजेस्ट यू फॉर एन अबॉर्शन। और वैसे भी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के अनुसार 20 हफ्तों के बाद हम बच्चे को अबॉर्ट नहीं कर सकते। एंड ऑल्सो अबॉर्शन का मतलब है मर्डर। तो अभी मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप इसका सपोर्ट सिस्टम बने। टेक केयर। यस। तुम घबराओ मत पल्लवी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं मयंक के साथ बहुत खुश हूँ। वो मुझे बहुत अच्छा ट्रीट करता है। उसकी एक बच्ची भी है। मुझे पुरानी चीजें भूलकर मूव ऑन करना है। श्योर श्योर, हम हॉस्पिटल में ही हैं। ओके, हम कल मिलते हैं। बाय बाय। पल्लवी, तुम्हारे डैड ने कॉल किया था। वो लोग तुमसे कल मिलने के लिए आ रहे हैं। ओह। अब हम फाइनली घर जाएंगे। चलो चलते हैं। अडॉप्शन सेंटर को इन्फॉर्म कर दिया है ना कि हम आ रहे हैं? कॉल किया था उन्हें। तुम्हारे पेरेंट्स कब आएंगे? मैंने उन्हें सीधा चर्च ही आने को कहा है। हम बच्चे को वहीं लेकर जाएंगे। तुम्हारी मॉम ने रिलेटिव्स को इन्फॉर्म किया है। वो लोग कल मिलने आ रहे हैं। काफी खुश है सब। काफी समय बाद घर जा रही हूँ। इट्स ग्रेट। हाँ, मैं भी। घर जैसी जगह और कहीं नहीं होती।